हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी फॉर द पेपर सीजीएल 2025। ठीक है। तो भाई देखो, कुछ लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग सीएचएसएल की भी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। क्योंकि भाई सीएचएसएल तो 12th लेवल का पेपर होता है ना, और ये ग्रेजुएशन की इसके लिए। ठीक है। तो भाई आज हम क्या करवाने वाले हैं, तो आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीजीएल 2025 का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि आया हुआ है फॉर द डेट 12 और 13 अप्रैल के लिए ओलाइट बोर्ड पे। ठीक है। तो भाई कुछ लोगों को पता भी है कि हम इसके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। सॉल्यूशंस तो क्या मतलब, मैं खुद के साथ खुद से आपके सामने लाइव अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है। और मैं एक बार से फिर से डिक्लेरेशन या फिर क्लेम कर दूं इस चीज को कि भाई देखो, मेरे को आपके सामने मॉक टेस्ट करने का कोई जो है मतलब नहीं है, लेकिन और शौक भी नहीं है मेरे को। ठीक है। लेकिन क्या है कि यदि कोई शॉर्ट अप्रोच जो मैं आपको बता सकूं और आप उसको यदि अप्लाई कर सको अपने एग्जाम में, तो भाई देखो, थोड़ा नहीं तो ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत टाइम शायद आप सेव कर सकते हो। अब वो टाइम सेव वाली बात कहाँ आ सकती है, सिर्फ मैथ वाले सेक्शन में। ठीक है। तो भाई हमने जैसे कि चैनल का नाम भी रखा हुआ है इजी मैथ अड्डा, तो भाई यहाँ पे मैथ्स की ट्रिक्स ही बताई जाएंगी कि भाई मैथ्स में क्या 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 यूज कर सकते हो, क्या क्या यूज नहीं कर सकते। वो चाहे यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट हो सकता है, वो चाहे मतलब और कोई भी। हम कह सकते हैं कि भाई डेसिमल्स का जब हम यूज करेंगे, तो भाई डेसिमल्स हम कैसे कैसे और कैसे हटाना है, कैसे नहीं हटाना है, तो भाई वो सब चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि भाई जिनको पता हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशंस किस प्रकार से मिलते हैं और अदर जो यूट्यूब चैनल्स पे किस प्रकार से मिलते हैं, तो वो एक बार कंपेयर करके देख लीजिएगा हमारी वीडियोस को। यदि देखो कोई कॉन्सेप्ट समझाने वाला होगा मैथ्स में, यदि कोई क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाने वाला होगा, तो भाई उसको थोड़ा बहुत टाइम लेके हम समझाएंगे भी आपको। ठीक है। अब हमने पिछली बार क्या करा था कि भाई पिछली बार हमने मैथ्स को लास्ट क्लास में करा था, लेकिन भाई हमारा जब लास्ट लास्ट में हुआ था ना, तो समझाने के चक्कर में रह जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन। अब भाई जो सॉल्यूशंस देखने आएंगे, तो वो सॉल्यूशंस जीके का तो देखने आएंगे नहीं। अब भाई जो कैंडिडेट्स आएंगे, तो वो किस चीज का सोल्यूशन देखेंगे, या तो मैथ्स का देखेंगे या फिर रीजनिंग का देखेंगे, क्योंकि इन दोनों चीजों में ही तो समझने वाली चीजें हैं थोड़ी बहुत। ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट में ही तो है। तो भाई हम क्या करेंगे कि पहले मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, मैथ्स के बाद फिर हम इंग्लिश को लेंगे, इंग्लिश के बाद रीजनिंग को, और रीजनिंग के बाद हम लेंगे जीके को। उस हिसाब से हम देख लेंगे, लेकिन पहले तो हम मैथ्स पे फोकस करेंगे इस बार। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जो भी सीजीएल 2025 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, तो भाई हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट डाली हुई है, जिनमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करे हुए हैं, जैसे कि ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ, है ना। जिसको ज्योमेट्री पढ़ने में बहुत जोर पड़ता है भाई, फ्रेशर्स और रिपीटर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी दे रहा हूं। ठीक है। दूसरा चीज ये कि भाई हमने एक मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज चलाई हुई थी, तो हमारे चैनल इजी मैथ अड्डा पे आप सर्च करके देखना मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन हर सीट में है। ठीक है। और इन सीट के सॉल्यूशंस आपको इजी मैथ्स अड्डा चैनल पर मिल जाएंगे, और ये पीडीएफ विद नोटेशन और विदाउट एनोटेशन ये हमारे टेलीग्राम चैनल रिलीवेंट मॉक्स एसएससी पे मिल जाएंगे। तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सबका। ठीक है। बाकी आप यदि करना चाहते हो, तो भाई टेलीग्राम पे सर्च करना रिलीवेंट मॉक्स एसएससी, वहां पे आ जाएगा। ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ। ठीक है, मतलब मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ अपना। ठीक है। तो यस। हाँ, तो मतलब मेरे पास यहाँ से हमको पहले इस पे ही जाना था ना, मैथ वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, इफ। अब भाई देखो, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं बोलूंगा तो हिंदी में ही ना, तो ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है। इफ 6 cosec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 29, तो ये कितना हो जाएगा, 6 cosec स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, बना लेते हैं इसको कॉट स्क्वायर 61। तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर, प्लस वाई इंटू ये कितना है, कॉट स्क्वायर 54 और कॉट स्क्वायर 36। इसको टेन स्क्वायर 54 लिख दूं, तो ये तो 1 ही है, वाई वाई इंटू 1 इज इक्वल्स टू बाई बाई 4। ठीक है। तो यानी कि 6 प्लस में वाई इज इक्वल्स टू वाई बाई 4। ठीक है। तो यहां से 6 इज इक्वल्स टू बाई बाई 4 माइनस बाई माइनस 3 बाई बाई 4। ठीक है। तो 3 दूनी 6, और ठीक है, बाई की वैल्यू -8 आ तो रही है। ओके। ठीक है। अब भाई इनमें कुछ समझाने वाला होगा नहीं जिन क्वेश्चंस में, तो उन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, जिनमें समझाने वाला कोई होगा तो मैं उसमें आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है। इफ डिक्रीजिंग 120/x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 70/x%, देन x% ऑफ 100 सॉरी x% ऑफ 38 इज इक्वल टू।
ठीक है भाई, देखो पॉइंट में मार्क्स है नहीं कुछ भी, अब ऑप्शंस पॉइंट में है नहीं, तो भाई सीधी सी बात है, या तो 38 का कोई मल्टीपल है वो ऑप्शन में बटे में जाके, या कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो हम चेक करते हैं कि भाई क्या होता है। 120 को हमको क्या करना है, एक्स प्रतिशत डिग्री, 1 - x प्रतिशत कर देता हूँ इसको, इज इक्वल्स टू 70 का 1 + x प्रतिशत। 1 का मतलब क्या है यहाँ पे 100, 100% और 70 प्लस में x प्रतिशत हमने बढ़ाया। ठीक है, तो यानी कि 120 माइनस में ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 120 x प्रतिशत इज इक्वल्स टू 70 प्लस में 70 x प्रतिशत। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे अच्छा 50 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 190 है और x प्रतिशत। ठीक है, तो x प्रतिशत की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास यहाँ से 5/19। तो 38 का 5/19 कितना होएगा, 10 ही तो होएगा। देख लो, लगा लो। अब यहाँ पे पॉइंट से भी पता चलना चाहिए आपको प्रैक्टिस, कि भाई पॉइंट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि भाई 38 का कोई मल्टीपल होगा या फिर या। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, ए डीलर मिक्सेज टू वेराइटीज ऑफ राइस ₹40 पर केजी एंड 60 पर केजी इन द रेशियो 1:1 इफ हिज कॉस्ट प्राइस फॉर द मिक्सचर इज 50 पर केजी। भाई इसको देने की जरूरत क्या थी, यहीं से स्पष्ट आ रहा है कि भाई 1:1 में मिला रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई यहां से 40-60 का रेशियो और 50 का हो गया, तो 1:1 का ही आ रहा है। ठीक है, पर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं। एंड ही सेल्स इज इट एज 60 पर केजी, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। 50 की चीज को 60 में बेच रहा है भाई, वो कितने का परसेंट आएगा बताओ, 20% का प्रॉफिट। ठीक है, टू कॉर्ड्स एस टी एंड यू बी एक्सटेंडेड, मतलब दो जीवाएं हैं किसी सर्कल की, एस टी और यू बी को एक्सटेंड करा जाता है कॉमन पॉइंट एक्स तक। ठीक है, अब भाई जो हमने ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करा रखे हैं उसमें डे 2 वाली वीडियो देखना, डे 2 वाली वीडियो में सर्कल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे की सारे, मतलब आप कह दोगे कि हाँ भाई सर्कल के कॉन्सेप्ट में मजा आ गया। ठीक है, तो हमारे में क्या है, दो कॉर्ड्स हैं एस टी और यू बी। अच्छा एस टी मैंने ये ले लिया और यू भी मैंने ये ले लिया। ठीक है, अब ये पॉइंट पे एक्स पे मीट करवाना है, इस वजह से ऐसे लिया है। ठीक है, इनको कॉमन पॉइंट एक्स पे मीट करवा दिया मैंने, ये कॉमन पॉइंट एक्स है। यूबी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। अब इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो भी बता दूंगा अभी आपको। 22 सेंटीमीटर ये है, एस एक्स की वैल्यू 30 है, एस एक्स 30 है, मतलब ये 22, तो ये 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द सीकेंट एक्स यू की वैल्यू पूछ रहा है। अब एक्स यू की वैल्यू कैसे निकलेगी ये बताना है। तो भाई मैं सीधा सीधा सा वो बता देता हूं आपको कि भाई जब भी यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो या तो सीकेंड पूछेगा या फिर ये यहाँ से यहाँ तक पूछ सकता है। तो कैसे पूछेगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स टी इंटू में एक्स एस, मतलब इसका गुणा और इसका गुणा। ठीक है, मतलब एक्स टी इंटू एक्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बी इंटू एक्स यू। ठीक है, ये रहने वाला है। ठीक है, तो एक्स बी को मान लो, मैं एक्स मान लेता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास, 8 इंटू 30 इज इक्वल्स टू, 30 ही है ना एक्स एक्स तो। ठीक है, और यहां से ये कितना हो जाएगा, एक्स इंटू x+8। ठीक है, तो यहाँ पे अब बताओ, 240 इज इक्वल्स टू एक्स इंटू x+8। ठीक है, अब एक्स यू हमने x+8 माना है। ठीक है, तो बाई ऑप्शन भी जा सकते हो, 25 करेंगे तो एक्स की वैल्यू 17 नहीं बैठ रहा, 30 करेंगे तो एक्स की वैल्यू 22, मतलब 30 इंटू 22 नहीं बैठेगा। x+8 इज इक्वल्स टू 20, एक्स की वैल्यू 12, तो ठीक है 240 बैठ तो रहा है। या फिर यहां से सॉल्व करके देख लेना, x² प्लस में 8x माइनस 240, फिर उसके मल्टीप्लाई वो करोगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर जो भी बोलते हैं उनको तोड़ोगे वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, the speed of a ship in still water is 7 kilometer per hour and the speed of the stream is 3 kilometer per hour. The ship रोज टू अ प्लेस, मतलब उसकी तरफ बढ़ता है, एक प्लेस की तरफ बढ़ता है जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब एक शिप जाता है स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक और उसी शिप फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाता है। द टोटल टाइम टेकन बाय द शिप इज, तो भाई आपको पता होगा एक बार तो जब ये जाएगा तो अपस्ट्रीम और आएगा तो डाउन स्ट्रीम, है ना। एक बार ये रिवर की साइड में जा रहा है, एक बार ये रिवर की विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्या फॉर्मूले होते हैं, एस अपॉन बाय एक्स प्लस एस अपॉन बाय एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास क्या है, एक्स और वाई। एक्स है हमारे पास शिप की स्पीड जो कि स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम की स्पीड वाई है। ठीक है, अब ये हमेशा ध्यान रखना कि एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन वाई रहेगी, क्योंकि यदि वाई की वैल्यू ज्यादा हो गई तो भाई स्ट्रीम की वैल्यू ज्यादा जब हो जाएगी तो वो तो बह जाएगी ना आप तो। ठीक है, और ये क्या है डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये क्या है अपस्ट्रीम स्पीड। तो लगा दो 20 अपॉन में 7 + 3 10, प्लस में 20 अपॉन में 7 - 3 4, तो 2 + 5 कितना आ गया, 7 और 7 हो रहा है।
ठीक है। अच्छा, मेरे पास क्या है यहाँ पे, 1 सेकेंड। मेरे पास क्या है यहाँ पे, इफ द इक्वेशंस m-3x -8y माइनस में 2m+1 इज इक्वल्स टू 0 एंड m-1x माइनस में m+5y इज इक्वल्स टू 24 हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो भाई इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस का मतलब समझ गए, वेयर m इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, तो भाई ये कितनी बार ही समझा दिया होगा आपको, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए कंडीशन क्या होती है, यदि मेरे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस में b1y इज इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस में b2y प्लस बराबर c2। ठीक है, तो ये इक्वेशंस है मेरे पास, तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशंस है, मैंने तीनों के लिए कंडीशंस बता रखी है, यूनिक सोल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट के लिए, यूनिक सोल्यूशन वाला आप बता देना मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2, और ये भी समझा रखा है कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इस केस में क्यों बनते हैं। ठीक है, अब नहीं बता सकते क्योंकि भाई मॉक टेस्ट चल रहा है, मॉक टेस्ट के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, m-3 अपॉन में m-1 इज इक्वल्स टू, ये -8 है अपॉन ये माइनस में m+5। ठीक है, तो यहां से अब यहीं पे इन दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं ना, m-1 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में m+5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, तो देखो m² माइनस में 3m और प्लस में 5m मतलब प्लस में 2m माइनस में 15 इज इक्वल्स टू 8m माइनस में 8। ठीक है, तो m² माइनस, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 6m, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस में 7 इज इक्वल्स टू 0, तो -7m और +7m, तो m² माइनस में 7m प्लस में m माइनस में 7 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू 7 आ रही है क्योंकि m पॉजिटिव इंटीजर है ना। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ अ कंपनी, स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अनसोल्ड प्लेट्स, अच्छा मतलब ये तो प्रोडक्शन है और ये प्रोडक्शन में इतना सेल हो चुका है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ अनसोल्ड प्लेट्स, अनसोल्ड प्लेट्स मतलब टोटल प्रोडक्शन 256 और 207, मतलब अनसोल्ड प्लेट कितनी रह गई, 49, 49 और 56 ना, एंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड बोतल, नंबर ऑफ अनसोल्ड बोतल, अनसोल्ड बोतल कितनी रह जाएगी, 110 माइनस 55, 55। ठीक है, तो कितना है इनके बीच में डिफरेंस, 6 का डिफरेंस है ना। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x+3, तो 2x+3 कितना हो जाएगा, 12 3 15। 1 सेकेंड, ये क्या हो रहा है, थोड़ा हैंग करने लग जाता है बीच बीच में यार। A sum becomes 5400 in 3 years and 6000 in 5 years at simple interest। भाई सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल, तो कैसे करोगे, बस जब 3 इयर्स में इतना है और 5 इयर्स में इतना है, तो भाई देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर ईयर में सेम ही ब्याज रहना है ना। तो भाई जब ये 3 इयर्स में इतना था और 5 इयर्स में इतना हो गया, ठीक है, तो ये 5 इयर्स में 2 इयर्स में बढ़ा कितना है, 2 इयर्स में ये 600 बढ़ा है ना, तो एक ईयर में कितना बढ़ा होगा, 300, एक ईयर में कितना बढ़ा होगा, 300। अब यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा है हमसे, तो जब ये 3 इयर्स में 5400 बना है तो 3 इयर्स में कितना बढ़ा है, ये 900 बढ़ा है, तो यानी कि 4500 हमारे पास प्रिंसिपल था शुरू शुरू में। इतने इजी से क्वेश्चन हैं यार ये तो। ए 300 मीटर लॉन्ग क्रॉस, अच्छा ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग क्रॉसेज ए मैन रनिंग एट 9 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, द ट्रेन स्पीड इज 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू पास द मैन कंप्लीटली। ठीक है, तो भाई सेम डायरेक्शन में जा रही है भाई, मेन की मैन की तो कोई लंबाई है ही नहीं, तो ये 300 को ही क्रॉस करेगी, अपनी ही लंबाई को क्रॉस करेगी ये। ठीक है, अपॉन में ये कितना होएगा, 54 - 9, 54 - 9 यानी कि 45। अब ये 45 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, यानी कि 600/25, और 600/25 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 25 चौके 100। ठीक है, 24 सेकेंड सा तो रहे, और ये डिफरेंट डायरेक्शन में होता तो क्या रहता मेरे को बताना एक बार, है ना।
द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स इज 15, इफ ए न्यू स्टूडेंट ऑफ एज 25 ज्वाइंस, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट न्यू परसेंटेज? ठीक है, तो भाई 20 स्टूडेंट का कितना हो गया टोटल वेट? 300, एक 25 वाला और ज्वाइन कर रहा है, तो 325, 325 अपॉन में 16। ठीक है, 325 अपॉन में 20 स्टूडेंट इज 15। अच्छा 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 अच्छा, ओके। 300 है, मतलब न्यू जो स्टूडेंट की संख्या रहेगी वो 21 रहेगी ना मेरे पास, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट की संख्या 21 रहेगी मेरे पास। तो अब यहाँ पे करो, दे 21 से कम 21, 11 बच गया, है ना। 21 पंजे 105, 10 बच गया। तो मतलब 15.5 के समथिंग आ रहा है ना अप्रोक्सीमेट। ठीक है। आ, हमको पाई चार्ट दिया हुआ है, हमको फॉलो करना है क्या? यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंट्रल एंगल ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक बंगाली? अच्छा, बंगाली कितने करते हैं? बंगाली बंगाली ये वाला है 25%, लाइक बंगाली, एंड हु लाइक बंगाली एंड हिंदी लैंग्वेज रिस्पेक्टिवली। एंड हिंदी लैंग्वेज 14% करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल बताना है मेरे को। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ, यहाँ पे 11% है ना, 11%। ठीक है, तो भाई हमको क्या बताना है यहाँ पे? 11% का हमको वो निकाल दें तो हम सेंट्रल एंगल पता चल जाएगा हमको। तो यहाँ पे 100% किसके बराबर है? 360 के बराबर। यानी कि 1% किसके बराबर होगा? 3.6 के। तो 11% किसके बराबर हो गए? या फिर सीधा 11 का मल्टीपल भी चेक कर लो। ठीक है, तो 11 थी 33 और 39.6। ठीक है, 39.6 तो रहा है। If the radii of two circles are 27 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर, and the distance between the two circles is 73 सेंटीमीटर, then find the length of transverse common tangent। अब भाई ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और जो हमने एक तो ट्रांसवर्स होती है और एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है ना। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस में R1 माइनस में R2 को होल स्क्वायर। ये तो रहता है हमारे पास किसके लिए? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए, जहां पे डी क्या है? 10 डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। ठीक है, और यहाँ पे ट्रांसवर्स के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला रहेगा? डी स्क्वायर माइनस में R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे करो 73 का स्क्वायर माइनस ये कितना रहेगा? 27 प्लस 21 48 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर दो। तो 73 प्लस में 48, देखो 73 प्लस में 2700, तो यानी कि 121, 121 तो ये बच गया, और 73 माइनस 48 कितना रहेगा? 25। भाई ए प्लस में बी, ए माइनस बी से खोल दो ना इसको सीधा। अरे 48 55 73 का तो सीधा वही रहता है ना, पर तो 55 आ ही रहा है, 11 पंजे 55। ठीक है, अब आपको याद हो गया ना, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट भी याद हो गया साथ के साथ। ये देखो कि भाई 48 55 73 का वो याद हो गया आपको। ठीक है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। तो मतलब कितने दिन में? यदि देखो ए 4 एफिशिएंट है तो बी 5 एफिशिएंट, यानी कि ये 5 डे ले रहा है ए, तो बी कितना डे लेगा? 4 डेज लेगा। भाई आंखें खुल जानी चाहिए आपकी। मैं आपको 360 डिग्री रिवीजन की वीडियो लाने वाला हूं इस बार। ठीक है, तो भाई मतलब ए 10 दिन में कर रहा है तो बी कितने दिन में कर रहा है? आपको सीधा आना चाहिए, यहाँ से 8 डेज में कर रहा है। ये लिखना आ गया ना भाई, मजे आ जाएंगे। If C alone takes 12 days to complete the work, C alone takes 12 days, then find in how many days the work will can be completed when all of them work together। ठीक है, तो टोटल वर्क यहां से कितना हो जाएगा? 10 और 12 का तो 60 है, 60 में 4 आ रहा है, लेकिन 120 हो जाएगा तो फिर। तो 12 इसका हो गया, और 15 इंटू 120 और 10। ठीक है, 120 अपॉन में 37 आ रहा है, 37 थी 111। फर्स्ट ऑप्शन में बन रहा है, नीचे 37 तो फर्स्ट ऑप्शन में ही आ रहा है ना। ठीक है, the table shows the percentage of marbles of three different colors, red, blue, and green in 4 jars. The total number of marbles in all 4 jars is 2030। अच्छा, the total number of marbles in all 4 jars is 2030। ठीक है, तो if the ratio of total number of marbles in jar B to jar C is 7:5। ठीक है, तो 7:5 है, मतलब कितना आ जाएगा यहाँ से? 430 और 400, 830, यानी कि इन दोनों में 1200 है। तो जार बी में कितना है? 700 आ जाएगा, और जार सी में कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, देन द नंबर ऑफ मार्बल्स इन जार सी इज,
भाई इतने घटिया क्वेश्चंस भी पूछते हैं ये। ठीक है, मतलब सीधा सीधा ही 500 आ रहा है इसका तो। सीधा सीधा ही 500 आ रहा है, और कोई तरीका है ही नहीं ना। अच्छा। मिया परचेज्ड रॉ मटेरियल्स फॉर अ सर्टेन प्राइस, मतलब उसने एक सर्टेन प्राइस में रॉ मटेरियल खरीदा टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट। हाउएवर 32.5% ऑफ द रॉ मटेरियल्स वर वेस्टेड ड्यू टू लेबर शॉर्टेज, मतलब लेबर की कमी के कारण 32.5% जो रॉ मटेरियल उसका वेस्ट चला गया। 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड वाज एडेड एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन हमने करा है, 2024 के किसी एग्जाम में पूछा गया है। If Nia could sell her product at a price to even earn an overall profit of 25% after offering a discount of 20%, how many times, correct to one decimal place, the total cost of raw materials purchased was the marked price of the product? भाई ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, 2024 के किसी एग्जाम में पूछा गया है। और आई थिंक वो सीजीएल या सीपीओ में से है कोई कोई क्वेश्चन, है ना। मैंने जहां पे सॉल्यूशंस डाले हुए हैं मैथ के, तो उनकी सबकी वीडियो मैं चेक करूंगा और वहां से आपको बताऊंगा कि भाई देखो ये क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है और यहाँ पे पूछा भी गया है और उन्होंने सारा शायद डेटा चेंज कर दिया है, ठीक है। तो और उसमें मैंने सीधा सीधा सा बताया था, अब यहाँ पे बता देता हूँ देखो। निया परचेज रॉ मटेरियल्स फॉर ए सर्टेन प्राइस टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, मतलब उसने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा मैन्युफैक्चर करने के लिए एक प्रोडक्ट को। हाउएवर जब मतलब लेबर की शॉर्टेज की कमी के कारण जो उसका यूजेबल, अब ये 32.5% कितना होता है, ये 2.5%, 2.5% मेरे को पता है ना, 2.5% 1/40, ठीक है। तो ये 32.5%, उसमें शायद 22.5% था ये। तो ये 32.5% कितना रहेगा, 13/40, ठीक है। मतलब जो वो रॉ मटेरियल खरीद के लाई थी ना, वो तो 40 था, लेकिन ड्यू टू लेबर शॉर्टेज वो यूजेबल सिर्फ इतना ही है। मतलब ये क्या है हमारे पास, यूजेबल वो है, यूजेबल रॉ मटेरियल, ठीक है। अब इतना अच्छे से भाई कोई बता दे तो मेरे को बता देना, ठीक है। रॉ मटेरियल है ना। अब ये कह क्या रहा है कि 80%, अब यहां से देखो ये लास्ट वाली लाइन पे आना है हमको सीधा, कि भाई उसने ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 25% आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, मतलब एम पी अपॉन में सीपी आपको पता चल गया यहां से कि एम पी अपॉन में सीपी क्या होता है, 100 + p% अपॉन में 100 - p%, यही तो रहता है। तो हमारे पास 100 + p% मतलब 125% अपॉन में 80%, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, इसको 5 से काट देते हैं तो 25 अपॉन में 16 आ रहा है, मतलब उसका मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ये है, ठीक है। डिफरेंस ये है ना। अब सॉरी मतलब उनका अंतर ये है ना। अब यहां पे दिया हुआ क्या है कि 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड वाज एडेड एज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। भाई उसको क्या लगा कि भाई अब जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसके बराबर मिलेगा ही नहीं, रॉ मटेरियल में घाटा रहेगा, तो उसने क्या करा कि 80% ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को उसने ऐड कर दिया। मतलब कह क्या रहा है कि यदि देखो, अब मैं मान लेता हूं कि यहां पे जो कॉस्ट प्राइस था ना, उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना था, मैंने 40 मान लिया, उसके लिए कॉस्ट प्राइस 40 था, ठीक है। तो अब जब वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगा के उसको जब कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है, तो वो कितना पड़ रहा है पता है, 40 प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का 80%। तो भाई ये 27 का 80% भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो अब यहां से सीपी कितना पड़ रहा है उसके लिए टोटल, 40 प्लस में 27 अंटे, 27 × 7 = 189, 27 × 2 = 216, तो यानी कि 21.6 पड़ जाएगा। यानी कि सीपी जो टोटल पड़ रहा है ना उसके लिए 40 और 20 60, यानी कि 61.6 पड़ रहा है, ठीक। अब आ गया मेरे पास, भाई हम तभी तो निकाल पाएंगे ना, हमको ये पूछ रहा है कि कॉस्ट जो मार्केट प्राइस है ना वो कॉस्ट प्राइस का कितना है, ठीक है। तो हमारे पास जब सीपी इतना है, मतलब यहाँ पे 16 की वैल्यू मेरे को 61.6 दी हुई है, तो यहां से 25 की वैल्यू निकाल ली है मेरे को पहले तो, ठीक है। तो कैसे निकलेगी, 61.6 अपॉन में 16 इंटू 25, ठीक है। तो 25 की 150, 15 25 पंजे 25 एकम 25 और 15 40 4, तो यानी 1540 अपॉन में 16। तो यहां से करो 16 नंबर 144, 10, 16 से 96, ठीक है। और 16 दूनी 32 और 16 × 5 = 80, ठीक है। तो मतलब जो एमपी आया ना उसका, वो एमपी कितना आया, 96.25। लेकिन जो कॉस्ट प्राइस उसने खरीदा था बाद में, उसने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो बाद में ऐड करा है ना, लेकिन कॉस्ट प्राइस उसके लिए था कितना,
वैसे तो 40 था ना। तो ये 96.25 40 का कितना टाइम से, ये बताना है हमें। ठीक है, तो 96.25 अपॉन में 40, तो 40 दूनी 80 होता है। ठीक है, और 80 के बाद 16.25 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और 40 का 40% करेंगे तो 16 आता है, मतलब 0.4। ठीक है, तो 2.4 के पास वो एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है मेरे को। ठीक है, अब नहीं आया समझ में तो पिछली वाला वीडियो जाके देख लेना भाई, वहां पे अच्छे से समझाया हुआ है, यहाँ पे इतना ही बता सकता था। ठीक है। A mixture contains liquids P and Q in the ratio 5:3. If 16 liters of Q are added, the ratio becomes 5:4. अच्छा, मतलब ये तो सेम ही है, तो 3 की जगह 4 हो गया, मतलब एक की वैल्यू 16। तो फाइंड द न्यू टोटल मिक्सचर। तो 5 4 9, 9 × 16 कर दो सीधा सीधा, 16 9 144 अभी तो। ठीक है, फाइंड द न्यू टोटल मिक्सचर ये पूछ रहा है हमसे ये। ठीक है, सॉल्व फॉर एक्स इन द इंटरवल। ठीक है, cos 2x इज इक्वल्स टू साइन एक्स -30। सॉरी, तो यहाँ पे बताओ, तो ये कितना है, साइन 90 - 2x इज इक्वल्स टू साइन x -30। ठीक है, तो एक्स साइन से साइन। ठीक है, तो यानी कि 120 इज इक्वल्स टू 3x, तो x की वैल्यू 40 डिग्री आ तो रही है यार। ठीक है, अच्छा, in a triangle ABC, AB is equals to 6 centimeter, AC is equals to 8, and A is equals to 60 डिग्री, find the BC approx using the cosine rule। अब cosine rule पता है आपको? cosine rule क्या होता है? देखो, ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है एबीसी, है ना, और यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये हमको निकालना है, और ये मेरे पास कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम कैसे निकालेंगे? cos 60 इज इक्वल्स टू, देखो ये मैं सी मान लेता हूं, ये मैं बी मान लेता हूं बी के सामने, और ये मैं ए मान लेता हूं ए। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास, बी² प्लस में सी² माइनस में ए² अपॉन में 2bc। ठीक है, तो cos 60 डिग्री 1/2, तो 1/2 इंटू 2 इंटू bc कितना है, 8 × 6 इज इक्वल्स टू 8² प्लस 6², 100 स्क्वायर मतलब 100। ठीक है, 100 - a²। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, 8 × 48 इज इक्वल्स टू 100 - a²। तो 100 50 2 52, 52 इज इक्वल्स टू a²। तो 7 7 49, 7 से ऊपर एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो कोसाइन रूल जिसको नहीं पता है तो भाई वो क्या है करेगा, वो रोने के अलावा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, a 5 digit number 7 2x 4y is divisible by 8, what is the smallest possible pair xy such that x not equal to 0, y not equal to 0। 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना, कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब मेरे पास x4/8 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब ये 0 0 तो हमको रखना नहीं है, वरना 0 0 ही आंसर होता। तो इसका बाई ऑप्शन देखेंगे हम, तो रखो, x की जगह 1, y की जगह 4, तो 1 4 4, मतलब जा रहा है ना, 18 × 44 होते हैं। ठीक है, 2 4 8 रखो, 2 4 8, मतलब ये तो, ये भी आ रहा है भाई, क्योंकि 3 और 1 31, पर ये इससे तो बड़ा आ रहा है ना, स्मॉलेस्ट चाहिए हमको, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, 448 रखो, 448 में 8 × 5 = 40, ये भी जा रहा है, पर ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इससे बड़ा है ये, और ये इससे भी बड़ा है, मतलब x = 5 y = 2। ठीक है, तो हमारे पास यही तो है। अच्छा, A father divided rupees 1891 among his children P, Q and R in such a way, if rupees 31 are 23 and 37 are subtracted from the shares of P, Q, R respectively, the ratio of their shares becomes 7:5:8। मतलब ये रेशियो कब बना, जब इसने इतना अमाउंट घटाया। तो मतलब इसने 7:15:8 की सीधी सीधी वैल्यू ना देख के हमसे थोड़ा घुमाया है, कि भाई इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे 7 प्लस में 15 प्लस में 8, 15 8 23 7 30, 30 की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है इनडायरेक्टली, 31 और 37, 68, 68 और 20 88 और 3 91, मतलब 30 की वैल्यू सीधी सीधी 18 से दी हुई है, क्योंकि हमने 1891 में से 91 घटा देंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 60। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ शेयर्स ऑफ क्यू एंड आर। अब क्यू एंड आर के शेयर्स बताने हैं मेरे को। ठीक है, तो 15 और 8 23, और 23 इंटू में 60 करो पहले, तो 23 इंटू में 60, 23 की 138,
तो 1380 तो ये हो गया, प्लस में 23 × 37 ये भी तो होगा। तो 1440 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, 1440 ही आ रहा है ना भाई? क्या हो रहा है ये? 1440 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये दोबारा से ये दे रखा है हमको, एबीसी में डूइंग जॉब एट डिफरेंट बैंक्स, ठीक है। अच्छा, बीओबी, पीएनबी, एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉयज इन ए बैंक हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल टाउन्स टुगेदर? अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एम्प्लॉयज इन ए बैंक हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज? अच्छा, तो मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 12, 8, 20, 24, ठीक है। 6 और 10, 16, 16 और 7, 23, ठीक है। 7 और 2, 9, 9 और 13, 22, ठीक है। 1 और 20 आ जाएगा इसमें। 4, 3, 7, 2, 9, मतलब हाईएस्ट नंबर ये इसमें है ना 24। फ्रॉम ऑल द टाउन्स टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए बैंक हैविंग सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम ऑल द टाउन्स टुगेदर। इसमें 20 है, सेकंड लोएस्ट 20 है ना, ठीक है। 13 और 2, 15, 7, 22, 7 और 6, 13, 10, 23, ठीक है। तो मतलब डिफरेंस बताना है हमको। तो 24 और 20 कितना रहेगा? मतलब डिफरेंस बताना है ना, 24 - 20 कर देंगे हम सीधा सीधा, ओके। a+b+c = 10। अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है हमको, ठीक है। तो कैसे निकलेगी बताओ? आ जाएगा उत्तर ही, देखो क्या होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a+b+c प्लस में, और कोष्टक में a+b+c का होल स्क्वायर -3ab+b+c यही तो फॉर्मूला होता है मेरे पास इसका। या फिर इसको यार यहां से निकालोगे फिर यहां रखोगे, इसका मतलब सीधा सीधा ही कर लो ना, ठीक है। = 250 दिया हुआ है, तो 250 और में 10 करो पहले, तो 25 = ये कितना होएगा मेरे पास, 100 माइनस में 3ab प्लस में bc प्लस में ac, ठीक है। तो 75, यानी कि कितना आ रहा है ये, 75 और 25 75, ठीक है। तो 25 आ रहा है, तो 5 आ जाएगा ना ये, क्योंकि हमको तो बटे में 5 और करना है ना उसके, ओके। अब पहले इंग्लिश वाला पोर्शन कर लेते हैं। 71 छूट गया था क्या? अबे 71 छूट गया यार हमसे, और हमको पता ही नहीं चला। 1 सेकेंड। अबे यार इतने क्वेश्चंस कैसे छूट रहे हैं हमसे बीच बीच में? द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इफ इट्स हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 8 times एंड ईच साइड्स ऑफ बेस इज डबल्ड, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ओल्ड वॉल्यूम टू द न्यू वॉल्यूम? प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, है ना। तो पहले भुजा मैंने ए मान ली √3/4 a² इंटू में हाइट को मैंने h मान लिया। अब दूसरे केस में क्या कह रहा है, 8h हो गई ये, है ना, इंटू में √3/4, और भुजा हो गई 2 टाइम्स, तो यानी कि 4a²। तो 8 × 32, 1:32 आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, ये भी रह गया क्या अभी? बहुत सारे क्वेश्चन तो रह गए। इफ a = 20 की पावर 200, 10 की पावर 400, c = 10 की पावर 800, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ठीक है, तो हमको बताना है इसमें क्या करना पड़ेगा। तो अच्छा, इसमें बड़ा बताना है, और बड़ा कैसे बता सकते हैं? बड़ा बताने के लिए कुछ ना कुछ तो कॉमन रहना चाहिए ना इसमें। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और तो क्या कर सकते हैं इसमें? 2 × 2 × 5 पावर 200, है ना। और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 5 की पावर 400, है ना। और सी बराबर 2 × 1 सेकेंड, क्या आ रहा है ये बीच बीच में बस हैंग कर जाता है, यही दिक्कत आती है मेरे को। 2 × 3 की पावर 800, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन तो। 2 की पावर 2, तो यानी कि 2 की पावर 400 इंटू 5 की पावर 200, और यहाँ पे कितना रहेगा ये, 2 की पावर 800, सॉरी सॉरी 400, और 5 की पावर 400, यही है ना, है ना। और यहाँ से कितना रहेगा, 2 की पावर 800 इंटू 3 की पावर 800। तो इसमें तो दिख ही रहा है सी सबसे बड़ा है, और सी सबसे बड़ा एक ही ऑप्शन में दे रखा है।
सी, सी के बाद फिर कौन सा है? सी के बाद फिर ऑब्वियसली बी है, बी के बाद फिर ए है, सी बी ए। ठीक है। ओके, सी सबसे बड़ा है ना? सी सबसे बड़ा है। ठीक है। बी सबसे छोटा नहीं है। बी 2 की पावर 400। और ठीक है, मतलब यही है ऑप्शन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और रह रहा था। अच्छा, ये वाला और देख लो भाई। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट एक्स। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स जेड वाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। फाइंड वाई जेड इफ एक्स जेड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एक्स जेड इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, देन हमें वाई जेड फाइंड करना है। तो ये 45, तो ये भी 45, ये 90 है ना? 45 के सामने वन, वन और √2, तो 5 √2 आंसर है सीधा सीधा। अच्छा, पहले इंग्लिश देख लेते हैं भाई। हाँ, डिस्क्राइब हाउ विल यू टेल योर टीचर दैट द प्रोजेक्ट विल बी मैनेज्ड बाय द न्यू टीम लीडर इन एक्टिव वॉइस। अच्छा, द प्रोजेक्ट विल बी मैनेज्ड बाय न्यू टीम लीडर। तो द न्यू टीम लीडर मैनेज्ड, विल मैनेज द प्रोजेक्ट, was managed by, managed the project, will manage the project. Select the option that will improve the underlined part. I can see that you are beside yourself with dumb on being selected for the job. Congratulations, मतलब uh, तो हमको देखना है, मतलब उसकी जॉब लग गई है तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर रहे हैं वो। तो विसाइड योर सेल्फ विद जॉय आएगा ना, ये तो विसाइड योर सेल्फ विद जॉय, इसको तो वैसे भी कर सकते हो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। तो परफंक्टरी का, परफंक्टरी तो सुपरफिशियल, मतलब किसी चीज, परफंक्टरी क्या होता है? किसी चीज को हड़बड़ाहट में करना, हैस्टी, हरिडली वगैरह वगैरह, सुपरफिशियली होएगा इसका तो। ओके। अच्छा, इन द फॉलोइंग 4 वर्ड्स, आउट ऑफ 1 वर्ड इज मिसपेल्ड विद द मिसपेल्ड वर्ड। ठीक है। सी केयरफुली फोल्डेड द लेटर, इट्स हर्ट फेल्ट वर्ड्स, एच्ड, ए टी सही है, डीपली इनटू हर साउल ए रिमाइंडर ऑफ लव्स। इंड्यूरिंग में ई गलत है ना? ई थोड़ी आएगा, इंड्यूरिंग का तो RING होता है ना सीधा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 3 सेगमेंट्स। अच्छा, एरर बतानी होगी, ठीक है। वंस अ वीक ऑन ट्यूजडेज, सी राइट्स अ नाइस chatty letter full of new gossips and news and gossips to her husband। मतलब हस्बैंड के लिए अपने आज ट्यूसडे लिखती है, ये उसकी हैबिट ही तो है। तो नो एरर आंसर होना चाहिए। हैबिट बता रहा है ये कि भाई हर ट्यूसडे को लिखती है वो एक वीक में। ठीक है। वन हु क्रिटिसाइजेस चेरिस्ड बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस। आइकोनोलास्ट, आइकोनोला जार्गन क्या होता है? जार्गन तो ये मतलब एक लोकल एरिया की लैंग्वेज रहती है ना, स्लैंग लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। Select the correct sentence in passive voice from the given options. The interrogators tortured नहीं, the prisoner was tortured by the interrogators relentlessly। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। अच्छा, 83 का क्वेश्चन आ गया। मेरे पास क्लोज टेस्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑफन सीन एज अ मेजर ऑफ नेशंस प्रोजेक्ट, मतलब नेशन की प्रोग्रेस के लिए एक मेजर देखा जाता है वहां पे। बट इट्स बेनिफिट आर नॉट ऑलवेज, इसके बेनिफिट्स को जो है हमेशा क्या नहीं होता है, एम्पलीफाइड तो होगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा ना। क्योंकि इसके जो प्रॉफिट्स हैं, बेनिफिट्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं इवनली हर बार। ठीक है। while some sectors flourish others struggle to keep up, मतलब जब कुछ क्षेत्र अच्छे से नर्चर करते हैं तो कुछ क्षेत्र अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लीडिंग टू राइजिंग इनकम इक्वेलिटी, मतलब जो इनकम इनइक्वेलिटी पे बढ़ावा दे रहा है। गवर्नमेंट ट्राई टू
blank in this imbalance through policies such as progressive taxation and social welfare programs. सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के जरिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस गैप को कम करने की कोशिश कर रही है, ब्रिज द गैप। ठीक है। However, these measures sometimes blank and lead to unintended consequences like discouraging investment or creating dependency on state support. मतलब जो ये मेजर्स है ना, समटाइम लीड टू मतलब कभी कभी लीड कर सकते हैं अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ। तो यार इन्होंने तो अच्छा दिया इस बार तो पैकेज। ब्रेक द आइस का मतलब तो कन्वर्सेशन ड्रॉप करना, बाइट द बुलेट का मतलब कोई खतरा मोल लेना। तो ओपन ए कैन ऑफ वॉर्म्स ही आना चाहिए ना, कि मतलब ओपन ए कैन ऑफ वॉर्म्स का मतलब आपने पढ़ा होगा भाई ईडीएम में, तो ईडीएम तो पढ़ाई हुई है। ठीक है। कि मतलब ये अपन ऐसी चीज का कोई रहस्य खोल रहे हैं जिसमें जो लीड टू प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है। एडिशनली ग्लोबलाइजेशन हैज वाइडन्ड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एज डेवलप्ड नेशंस ब्लैंक मोर देन इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो डेवलप्ड नेशन को ज्यादा फायदा होता है इमर्जिंग इकोनॉमीज की वजह। टू इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसी मेकर्स मस्ट इनोवेशन और एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो रैंप अप करना चाहिए, मतलब बढ़ावा देना चाहिए। ऑल ऑफ तो हो ही नहीं सकता। वेल आउट का मतलब तो मेरे को भी नहीं पता। जीरो इन ऑन का मतलब तो किसी को एम करना, गन से एम करना होता है ना। ठीक है, रैंप अप ही होना चाहिए। अच्छा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एमनेट सही है। प्री बिलेज, प्री बिलेज। ठीक है। एक्वेंटेंस, ए सी क्यू यू ए आई एन टी ए एन सी ई सी यू डबल एम आई, डबल टी नहीं आता कमिटमेंट में, एक ही टी आता है। ठीक है। अच्छा, ये बताना है हमें। तो इट्स, ठीक है। तो इट्स, इट इज मतलब इट इज किस, कौन इट इज। अभी हमको ये पता रहना चाहिए ना कि प्रोनाउंस किसके लिए यूज हुआ है। प्रोनाउन किसी नाउन के लिए तो आया होगा ना, तो वो नाउन कहाँ है हमको ये तो बताओ। इट्स, यहाँ पे भी इट्स ही दे रखा है, तो ये भी हमारे पास ए से स्टार्ट हो नहीं सकता, बी से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऐसा एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है। फैमिलीज एंजॉय गैदरिंग अराउंड इट। अब गैदरिंग अराउंड इट मतलब ये प्रोनाउन है तो किसी नाउन के लिए तो आया होगा। अच्छा, ये नाउन दिख गया था। क्रिसमस ट्री इज ए स्पेशल ट्री दैट पीपल डेकोरेट ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन। इट्स फिल्ड विद लाइट। ठीक है, तो मतलब डी से एक ही ऑप्शन से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, जियो पार्टी का सिनोनिम, डेंजर हो जाएगा ना ये तो। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। तो रिपोर्ट एक्टेड एज रेड हेरिंग। रेड हेरिंग मतलब कुछ जो ऐसा पकड़ा जाए ना जो संदेह में हो। रेड हेरिंग का मतलब वही तो होता है कि संदेह में होना, किसी के संदेह में होना। ए ट्रिवियल फैक्ट और इन्फॉर्मेशन, नो। ए ब्राइब टू लूर ऑफिशियल्स, अट्रैक्ट करने के लिए ऑफिशियल्स, तो ऐसा कुछ है नहीं। डिसेप्टिव क्लू, क्लू मिल जाना कोई ऐसा। अच्छा, फीजिबल का एंटोनिम। तो फीजिबल मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकली दे रखा है, सीधा सीधा ही दे रखा है इसमें तो। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। डिस्पाइट द टीम्स इनिशियल सेटबैक्स मतलब प्रारंभिक बाधाओं के बावजूद दियर ब्लैंक परजीवरेंस, परसिस्टेंट, परजीवरेंस मतलब लगातार जो उनकी परजीवरेंस मतलब एकता रही है। अच्छा, होमोने, आई नीड टू ब्लैंक अ थॉटफुल लेटर टू माई फ्रेंड्स, राइट अ लेटर। अच्छा, ईडियम का अंडरलाइन वो बताना है तो। आई हैव सीन मैनी पीपल्स बट नो वन इज लाइक सना, सी इज ए क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब एक ही रूटीन को बार बार फॉलो कर रहा है वो। तो ए वेरी डिलीजेंट पर्सन, ए पर्सन हु टेंड्स टू फॉलो द सेम रूटीन्स। ठीक है। Select the option that expresses the given sentence in the past perfect tense. Satish had finished his homework before going to the party. Past perfect में ही तो दर्शा रहा है यार।
अच्छा, सेलेक्ट द वर्ड सीगमेंट दैट सब्सटीट्यूट्स द ब्रैकेटेड, ठीक है। सी डिसाइड टू इन्वेस्ट हर सेविंग्स। अच्छा, सी के साथ डिसाइड आ सकते हैं क्या? भाई डिसाइड तो नहीं आ सकते, क्योंकि ये सिंगुलर है। यदि पास्ट में भी हुआ तो एस आएगा। यदि सॉरी, पास्ट में हुआ तो सेकंड फॉर्म। यदि प्रेजेंट में हुआ तो एस लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है। ठीक है। और सी वॉज डिसाइडेड, डिसाइडेड आना चाहिए था। आर डिसाइडेड, सी के बाद तो आर आ ही नहीं सकता, है भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो मतलब डिसाइडेड। अच्छा, कंफ्यूजिंग का एंटोनेम। कंफ्यूजिंग मतलब कोई चीज समझ में नहीं आना, तो ल्यूशन। अच्छा, कैंडिड का सुडोनेम फ्रैंक। स्पष्टवादी मतलब किसी के साथ फ्रैंक होना। अर्जुन कैन नॉट सिट इन एन enclosed एलिवेटर बिकॉज ही फील्स ट्रैप्ड, ही इज सफरिंग फ्रॉम। मतलब इनक्लोज्ड स्पेस में कोई रहना पसंद नहीं करेगा, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया होएगा उसके। एक्रोफोबिया क्या होता है, मेरे को बता देना एक बार। ठीक है, अब रीजनिंग में कर लेते हैं एक बार ना। सेलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा, ठीक है। तो वन, इसके बाद टू यहां फिर गए, थ्री इसके बाद यहां फिर गया। रुको रुको रुको, देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये एक्स्ट्रा लटक रहा है ना इसमें। ये एक्स्ट्रा लटक रहा है इसमें। ठीक है, अब बताओ। और देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड में देखो। ये तो इधर ही आएगा ना, ये इधर ही आएगा। ठीक है। अच्छा, वन, टू, थ्री और फोर। ठीक है, ये भी वन, टू, थ्री और फोर। मतलब ये सही है ना? ये सही सही लग रहा है। ठीक है। ठीक है, दूसरा। अच्छा, हमको सीरीज में बताना है। तो पांच का गैप, सात का गैप, नौ, ग्यारह, तो यहाँ पे तेरह, 35, 13, 48। ठीक है। 46 इज रिलेटेड टू 37 बाय सर्टेन लॉजिक। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 37 इज रिलेटेड टू 28। ठीक है, देख लो। ये -9 हो रहा है, यहाँ पे भी -9 हो रहा है। तो 95 रिलेटेड टू 95 - 9, कैसे याद हो रहा है? Two different positions of same dice are shown. Find the number on face opposite the face showing two. तो थ्री कॉमन है, तो थ्री के विपरीत में ही होना चाहिए टू, और तो क्या होगा? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? ठीक है, तो कितने होने चाहिए देख गिनते हैं। एक और दो, ठीक है, बड़ा वाला, है ना? और एक सबसे बड़ा वाला, तीन, है ना? ठीक है। चार, पांच, है ना? छ, और एक ये सात, है ना? और एक ये आठ, है ना? एक ये नौ, 10, 11 और 12। 12 है। ठीक है। अच्छा, RBTZ, तो ठीक है, तो RBTZ +4, और ये कितना हो जाएगा फिर? -3, +4, -3। मतलब आपको प्लेस वैल्यूज याद रहेंगी तो आप जड़ से कर पाओगे इन क्वेश्चन को। अब याद ही नहीं है तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, फिर बताओ। तो +4 -3 करना है, मतलब के, तो O हो जाएगा। और -3, +4 -3, तो Q -3N, और +4, S +4, 19, +4, 23, मतलब W। ठीक है।
और ये डब्लू सॉरी आर का कितना हो जाएगा फिर, -3 होगा ना, तो R-3 हो, ओ एन डब्ल्यू ओ, ओ एन डब्ल्यू ओ। ठीक है, 490, 200 बाई 242 तो। ठीक है, ठीक है, आ रहा है ना। देखो आपको ये पता चल रहा होगा ना, इसमें 490 इसका आधा करेंगे तो 245, 245 -3, तो इसका दोगुना कितना होएगा, 245 -3 हो रहा है ना। मतलब इसका कितना हुआ +3, और गुणा तो मतलब इसमें +3 करो तो 189, 189 गुणा 2, 2 नंबर 18, 18 दूनी 36 और 1 37, 378। ठीक है, चूज द ऑड वन आउट, बास्केटबॉल, सॉकर, क्रिकेट, स्विमिंग सबसे अलग होना चाहिए क्योंकि पानी में चल रहा है ये तो। Based on the English alphabetical order, three of the following clusters are alike in certain way and thus form a group. Which letter cluster does not belong to that group? ठीक है, तो बताओ या मैथ से। +2 +2, +3 +2, +3 +2, है ना। PQ/, मतलब ये कैसे हो रहा है इसमें। BDF मतलब +2 +2 हो रहा है यहाँ तो। GJ +3 और +2, +3 और +2, है ना। और PQ/, अरे करा क्या है ये। अच्छा मतलब 4 4 और 2 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 12 7 19, 16 11, समझ ही नहीं आया भाई ये तो। PL KM, ठीक है, तो +2 +2 ही कर रहा है, देख लो PLKM, तो +2 +2 +2 +2, तो ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन ठीक है मेरे पास, राइट। दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय, तो बताओ कैसा होना चाहिए। तो भाई देखो इसके विपरीत में ये, इसके विपरीत में ये, और इसके विपरीत में ये, और टू अपोजिट साइड्स कैन नॉट बी एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, तो 1 2 और 3 ये हो सकता है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट में से एक भी नहीं है। एक, दो और तीन, ये भी हो सकता है ना क्योंकि इसके अपोजिट में भी एक भी नहीं है ना, मैंने बता दिया है ना आपको। इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये। ठीक है, तो फर्स्ट और टू, ये, दूसरा और तीसरा। तीसरा भी हो सकता है क्योंकि ये और ये लिया है इसने, है ना। और चौथा देखें तो ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो हमारे पास है कौन सा, फर्स्ट 2 और 3 ऑनली, ठीक है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लीड द पाथ नाउ इज रिटन एज BEAY। अच्छा यार पहले सुनो, जीके कर लेते हैं यार, है ना। इसमें रहेंगे जितने रह जाएंगे, पहले हम पीछे से बढ़ते हैं, चलो इसको। Select the combination of letters and numbers that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series। अच्छा, तो ठीक है, के से स्टार्ट करें तो KANGQU, दूस KING, सॉरी KING। अच्छा, किंग क्वीन क्वीन क्वीन, किंग और क्वीन। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आई है GQ, IGQ, दूसरे ऑप्शन में तो है यार। अच्छा, अच्छा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, एवरी मिनट इज सेकंड और ऑल डे इज सेकंड, 50 100 से करें तो एवरी मिनट इज सेकंड मतलब ऑल मिनट इज सेकंड,
तो सम मिनट इज डे। भाई ये 50 है, ये भी 50 है, तो भाई नहीं हो सकता ना ये। तो ये नहीं हो सकता पहला क्वेश्चन। और पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट कंक्लूड कर नहीं सकते, दोनों गलत हैं। और दोनों गलत है तो इधर वाला केस आ जाएगा सम और नो में तो। प्लस मीन्स माइनस, गुणा मीन्स भाग, एंड माइनस मीन्स गुणा, एंड भाग मीन्स प्लस। तो 46 प्लस 25, 46 प्लस 25, और ये प्लस मीन्स माइनस, माइनस 1372, और गुणा मीन्स भाग, और माइनस मीन्स गुणा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये? 1372, 14 14 9 126, और 14 × 112, 98 माइनस, ठीक है। और चार, 46 प्लस में 20, कितना होगा? 60, 71, 71 माइनस 490, 419 आ रहा है ना? ठीक है। ईयर्स इज रिटर्न एज 26298। अच्छा, ईयर्स इज रिटर्न एज 26298, ठीक है। 26298, ठीक है। देखो, इसने कॉन्सोनेंट्स को कर दिया उल्टा, बाई का उल्टा बी, तो 2, E+1+6, और A+1 2, और R का उल्टा 9, ठीक है। तो मतलब M का उल्टा कितना होएगा यहाँ पे? M का उल्टा N 14, और O का +16 हो जाएगा, ठीक है। और N का कितना रहेगा यहाँ पे? 13। 14 16 13 एक में दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे भी बताना है। सम कैप्सूल इज नॉट मेडिसिन। तो देखो, मेडिसिन से मेडिसिन तो कट जाएगा, मतलब यहाँ से सम टैबलेट आर नॉट पिल्स, ठीक है ना। और सम कैप्सूल इज नॉट मेडिसिन, ठीक है, तो पिल से पिल कट गया, सम कैप्सूल आर नॉट मेडिसिन, ठीक है। ऑल टैबलेट बीइंग कैप्सूल इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल टैबलेट बीइंग कैप्सूल इज ए पॉसिबिलिटी। तो यहां से क्या बना हमारे पास? टैबलेट्स सम टैबलेट्स आर नॉट पिल्स, और यहां से जोड़ेंगे तो पिल्स और पिल्स कट जाएगा, तो सम टैबलेट्स आर नॉट कैप्सूल। मतलब हमारे पास दूसरा ऑप्शन ठीक हो सकता है, दूसरा ऑप्शन ठीक ही है, ठीक है। पॉसिबिलिटी वाला है ना? अच्छा, रुक जाओ यार। अच्छा, ये वाला है तो पी क्यू के प्लेस में करा है इसने, तो वाई, वाई के बाद एच, एच के बाद एन, एन के बाद बी, और यहां से स्टार्ट करें तो जेड, एस, ई, बी, सॉरी, एफ। एफ सीधा है यहाँ पे, एफ उल्टा आना चाहिए ना, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन है, ओके। अच्छा, कैसे जल्दी कर सकते हैं? मैंने बताया हुआ है, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 56 भाग 8, 7, और 16 7 112 इज इक्वल्स टू 144 + 36, ठीक है। ये सही बैठ तो रहा है। अब ये तो देख ही लो, पहले ही ऑप्शन से चेक करा है मैंने तो। अच्छा, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स, अच्छा, सी पॉन्ड और बेल, तो सही है पहला ही ऑप्शन, सी पॉन्ड बेल, सही तो है। अच्छा, हेक्सागन स्टैंड्स फॉर 64, ठीक है। तो 8 और 5 13, 13 और 24 37, और एक 38, 38 और 7 45, 45 और 15 60, 60 + 14 74, 16 + 15, 16 + 15 31, 31 और 12 43, 43 और 25 68, 68 और 7 75, है ना। और 75 और 29 104, मतलब -10 -10 कर रहा है, ठीक है। 15 3 18, 18 20 38, और एक 39, 39 और 7 46, 46 और 15 61, 61 और 14 75, मतलब 65, ठीक है।
एक्स के बाद ओ, तो -9, -9, इसका -9 करेंगे तो 5 और 4 9, मतलब कि डब्लू। ठीक है। ए बराबर बी, ए इज द मदर ऑफ बी, ए एंड बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन इज पीज ग्रैंड मदर। एन इज पीज ग्रैंड मदर, ठीक है। तो एन प्लस में पी, तो एन तो पी की ग्रैंड मदर है ही नहीं, एन प्लस में पी, एन इज द ब्रदर ऑफ बी बता रहा है ना इसमें तो। एन बराबर हो मतलब एन इज द मदर ऑफ ओ, ओ प्लस में एल, ओ इज द ब्रदर ऑफ एल, है ना। और एल प्लस में पी, एल प्लस में पी, एल इज द ब्रदर ऑफ पी। तो यहाँ पे भी नहीं है, ये तो इसकी मदर है ना। ठीक है, एम एंड एन, एम एंड एन का मतलब एम इज द डॉटर ऑफ एन, एन बराबर ओ, एन इज द मदर ऑफ ओ, ठीक है। ओ प्लस में एल, ओ इज द ब्रदर ऑफ एल, और एल इज द मदर ऑफ पी। ठीक है, यहाँ पे बैठ रहा है ना, एन इज पीज ग्रैंड मदर। ओके, ठीक है। अरे चलो यार, ये जी जी रीजनिंग में रह गए, कोई दिक्कत नहीं, जी के खींचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मिनी बिल। तो ए मनी बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा एज पर सेक्शन 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सही है ये तो, 110 में ही तो है। द राज्यसभा हैज टू रिटर्न द बिल विद रिकमेंडेशन इन 7 डेज, 14 डेज में होता है। द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन इज अप्रूव्ड बाय द, सीएसीपी करता है ये तो ये है ना, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। In which of the following years the English East India Company defeated French in the Battle of Wandiwash? 1760 में बैटल ऑफ वॉन्डिवोश, कर्नाटिक वॉर्स भी हुए थे इसी टाइम पे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। कहाँ है, दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए ना। Which of the following countries will host the 24th Asian Archery Championship in 2025? Which of the statements are true? Lysosomes are known as the suicidal backs of the cell. बिल्कुल ठीक है। DNA और RNA are the unit of inheritance. DNA होते हैं ना वो तो। Mitochondria is the powerhouse of cells. Sorry. Litmus solution which is extracted from lichen is a पर्पल कलर dye. भद्राचलम टेम्पल इज लोकेटेड, आंध्र प्रदेश में है यार ये तो, घूम क्या रखा है। इन विच ईयर हैज इंडिया प्रपोज्ड टू होस्ट द यूएनएफसीसी कोप 33? अच्छा, ये भी नहीं पता है हमें तो, ग्रो वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनेंस ऑफ द, ठीक है, आर्टिकल 123 ऑफ ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट दीज ऑर्डिनेंसेस। यार ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। द साइक्लोन्स अकर इन अटलांटिक ओशियन फोर और द कैरिबियन सी, हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है ना। नॉट करेक्टली मैच्ड। तो दुलहस्ती प्रोजेक्ट चनाब रिवर पे है, ठीक है। ओके भाई, बहुत सारे क्वेश्चन रह गए इस बार, है ना, सिर्फ समझाने की दृष्टि से। बाकी तो चलो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है ना। ओके, चलो मैं बता देता हूँ आपको, है ना, मार्क्स कितने आए हैं। फिर आप ये बोलोगे कि भाई सर, सर आपने ये कैसे करा सर। तो सर ये ऐसे करा सर। वन सेकेंड यार, ये हैंग बहुत करता है कभी कभी ना। ओके, तो भाई देखो, जिस चीज में आने चाहिए थे उन चीजों में मार्क्स खूब आए हैं, ठीक है। जिन चीजों में आने चाहिए थे ना मार्क्स, जैसे इंग्लिश और उसमें मैथ में, तो उन चीजों में खूब आए हैं।
और आपको भी पता चल गया भाई, जो पूरी वीडियो देखेंगे तो उनको पता भी चल जाएगा कि भाई हमारे इसमें मार्क्स क्यों कम आए हैं, क्यों कम नहीं आए हैं। क्योंकि भाई देखो पूरा समझाया है अच्छे से, तो भाई थोड़ा समझाने में टाइम लगता है। 32 मिनट 10 सेकंड यदि अकेले में करने बैठे हैं तो ये मैथ्स का पेपर ज्यादा से ज्यादा कितनी देर का था, 15 से 20 मिनट के बीच में हो जाता है आराम से पेपर, ठीक है। जहां समझाने में आपको टाइम लगा है 32 मिनट 10 सेकंड सीखे, ठीक है। तो भाई देखो थोड़ा सा उसको दिया करो कि हाँ भाई ये टाइम क्यों लगा है क्यों नहीं लगा है। 15 मिनट 22 सेकंड्स के बाद भी हम रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ गए। तो देर इज नो चांस कि भाई ऐसा कुछ है। पर भाई देखो सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।